Now the kink. A clinical thermometer has a special feature, a kink or a construction in the glass tube just above the mercury bulb. एक नया फीचर, दूसरा फीचर क्लिनिकल थर्मोमीटर का क्या है कि उसमें किंक होता है. नाउ व्हाट इज दिस किंक? दिस किंक इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और वी कैन से इट इज अ कंस्ट्रक्शन इन द ग्लास ट्यूब जस्ट अबव द मरकरी. जहाँ मरकरी लेवल होता है, जहाँ मरकरी बल्ब होता है, उससे जस्ट अबव यू कैन सी इन द पिक्चर. In this picture it is not clearly shown the kink, but in your book it is clearly shown. NCERT book में जो है kink जो है वो फिगर में साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो you can see there kink. Now what is the role of this kink? This kink prevents immediate backflow of the mercury from the tube. ये kink जो है वो मरकरी का लेवल एकदम से इमीडिएट बैकफ्लो करता है, दस अलाइंग अस टू रीड द टेम्परेचर कन्वीनियंटली. मतलब ये किंक जो है मरकरी के लेवल को एकदम से नीचे डाउन जाने से रोकता है, जिससे कि हम उसके टेम्परेचर को कन्वीनियंटली रीड कर सकें. अगर ये किंक नहीं होगा, सपोज हमने अपने माउथ के अंदर थर्मोमीटर रखा, हमारा टेम्परेचर उसमें मेजर भी हो गया, हमने माउथ में से थर्मोमीटर निकाला और अगर ये किंक ना हो, अगर ये किंक उस क्लिनिकल थर्मोमीटर में ना हो, तो वो मरकरी लेवल जो है जितना वो इंक्रीज हुआ है वो हमारे माउथ से निकलने के बाद ही नीचे गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे. एंड वी कैन नॉट सी द एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर, आवर बॉडी टेम्परेचर, और हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज द रीजन वाई वी गिव अ जर्क टू द थर्मोमीटर बिकॉज बिफोर टेकिंग अ न्यू रीडिंग. और यही कारण है कि जब हम एक नई रीडिंग हमें लेनी होती है या किसी और को थर्मोमीटर यूज करना होता है, तो हम उसे एक बार जर्क देते हैं, एक बार झटका देते हैं, जिससे कि उसका जो मरकरी लेवल है वो नीचे आ जाए. द जर्क पोजीशन द मरकरी बिलो द किंक इन द लेवल. और ये जो जर्क है ये उस मरकरी लेवल को जो अप हो गया था हमारे इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से, वो वापस किंक से नीचे आ जाता है. तो इस किंक का क्या यूज होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस किंक? द kink prevents immediate backflow of mercury from the tube, allowing us to read the temperature conveniently. अगर ये किंक नहीं होगा तो हमारे माउथ से या जहाँ भी हमने अपना थर्मोमीटर रखा है टेम्परेचर रीड करने के लिए, वहाँ से हटाने के बाद एग्जैक्टली ये जो मरकरी लेवल है वो डाउन चला जाएगा. तो ये किंक जो है उस मरकरी लेवल को नीचे आने से रोकता है. ठीक है, तो दीज आर द some special features, special characteristics of the clinical thermometer. क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहले तो the first one is remember these points in your mind. The main features of clinical thermometer, ये सबको याद होने चाहिए. पहला क्या बताया था? The first one was clinical thermometer is used to measure the human body temperature. Human body temperature को मेजर करने के लिए यूज होता है clinical thermometer. सेकेंड क्या था कि a clinical thermometer is made up of a long and narrow glass tube. One end of this tube is sealed and the other end has a glass bulb filled with mercury. एक जो एंड है इसका वो सील रहता है और दूसरे एंड की तरफ बल्ब लगा होता है जो मरकरी से फिल होता है. ठीक है, और तीसरा पॉइंट था कि द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सी टू 42 डिग्री सी. 35 से 42 के बीच में ही इसकी रेंज होगी. अगर हमें 35 डिग्री से नीचे या फिर 42 डिग्री सी से ऊपर मेजर करना है तो हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं. इसमें हम केवल वही टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं जो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में आए. या फिर in Fahrenheit we can say that we can measure the temperature only which is between 94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit. And the last feature is a clinical thermometer has a special feature kink or construction in the bulb which prevents immediate backflow of mercury from the tube. So that is all about the clinical thermometer. Remember these features in your minds of clinical thermometer.